आप डॉक्टर प्रदीप कोठारी जी हैं, जिन्होंने बांसवाड़ा जैसे जनजाति क्षेत्र के अंदर शैक्षिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हें हाल ही मेरीलैंड यूनिवर्सिटी अमेरिका से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। डॉक्टर प्रदीप कोठारी सीबीएसई की परीक्षा से संबंधित कार्यक्रम की केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य रहे हैं तथा सहोदय समिति सीबीएसई के वर्तमान में सदस्य हैं। आप राज्य स्तरीय कर्म सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं और कई केंद्रीय और राज्य की शैक्षणिक समितियों, सामाजिक समितियों के पदाधिकारी हैं। आदिवासी जनजाति क्षेत्र में इन्होंने शिक्षा के विकास के लिए किस तरह से कार्य किया और अपना कार्य कई राज्यों, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि में कैसे विस्तारित किया, इसके लिए हम कोठारी जी से जानते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कोठारी जी कि आपका छोटा सा स्कूल था जहाँ से शुरू हुआ आपका काम, तो आपका क्या उद्देश्य था? मेरा खास उद्देश्य इस वागड़ क्षेत्र को डेवलप करने से था कि ये पिछड़ा हुआ इलाका है। मेरे पास अहमदाबाद की और कई जगह की ऑफर्स थी, बट जब जयपुर में गोल्डिया साहब थे एजुकेशन डायरेक्टर कोई ज़माने में, तो उनसे मेरी चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि आप है ना अपने घर पे ही जाके काम करो, आप अपने घर पे ही जाके काम करो और वहाँ पर ही अच्छे से काम करोगे तो अच्छा रहेगा। तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट किया और उस मोटिवेट के कारण से मैं बांसवाड़ा आया और अपने जो कोठारी हवेली थी वहाँ पर एक छोटा सा स्कूल मैंने चालू किया। एडमिशन नंबर 1 गर्ल्स का ही था। पहली बार लड़की ने मेरे एडमिशन लिया, शालिनी सिंह नाम था उसका, एडमिशन नंबर 1। और उसके बाद में क्रम में चलता रहा हमारा और आज के तारीख में हम कई जगह अपनी संस्थाओं का विस्तार कर चुके हैं और पढ़ाई के साथ साथ में करिकुलर एक्टिविटीज़, हर एक्टिविटीज़ में हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं आगे बढ़ी हैं। और बाद में चल कर के इस संस्था को मैंने पीजी कॉलेज के रूप में विकसित किया, गर्ल्स के लिए सिर्फ, और गर्ल्स के लिए ही बीएड किया। और आने वाले समय में मैं गर्ल्स एम्पावरमेंट के आधार पर इसको लॉ कॉलेज के अंतर्गत भी गर्ल्स के लिए करना चाहता हूँ। इसका विस्तार आपने कहाँ कहाँ किया है? वर्तमान में जो ट्राइबल एरिया है, सागवाड़ा, प्रतापपुर और नियर बाय जो भी पालोदा वगैरह में था, एक ब्रांच हमने बिलवाड़ा में भी डाली, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ बाद में उनके साथ में भी टाई अप रहा, विशेष करके एलएनजी ग्रुप के साथ में, कोरमंडल किंग सीमेंट प्लांट के साथ में। और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे वो यहाँ आना नहीं चाहते थे, उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए उन्होंने हमें कहा कि सर आप इस पे वर्क करें। तो हमने सभी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको यहाँ पर आकर्षित करने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा पद्धति को लागू किया। इसमें आपका नज़रिया क्या है? आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है या आगे आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, इसका कोई एंड नहीं है। एजुकेशन मनुष्य के अंदर विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ये मूल मंत्र हमारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया है और उस अभिव्यक्ति को किस तरह से डेवलप करना, यही हमारा मेन उद्देश्य है। और अच्छे नागरिक भारत के हम बना सकें, नागरिकता भरी हुई हो उसमें और भारत के प्रति उनका समर्पण हो, ऐसे लोगों को हम आगे डेवलप कर सके, यही हमारा मेन उद्देश्य है। आपके इतने लंबे शैक्षिक अनुभव के अंदर, आपके संस्थान के अंदर काफ़ी लोग आए हैं, तो आपकी ऐसी उपलब्धियां जिन पे आपको गर्व होता है? सर, हमारे यहाँ से सिंस 79 से अभी तक हजारों की संख्या में बच्चे पास आउट होकर निकले हैं और अपने अपने मुकाम के शिखर पर पहुँचे जो उन्होंने टारगेट्स लिए थे। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि डिफरेंस क्या है वागड़ क्षेत्र का और बड़े शहरों का। यहाँ पे कंसंट्रेट टुवर्ड्स द स्टडीज़ ज़्यादा होता है क्योंकि कोई दूसरी एक्टिविटीज़ जो नहीं है। जैसे बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं, बट यहाँ पे कंसंट्रेट होके पढ़ते हैं और पेरेंट्स से हमारा डायरेक्ट टचमेंट होता है। तो उसके कारण से यहाँ का जो ब्रेन है वो बहुत अच्छा विकासशील है।
और आज की तारीख में अमेरिका में, विदेशों में कई जगह, यूके में कई जगह हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कई स्टूडेंट सीए पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। और वर्तमान में 79 से लेकर अभी तक के जो स्टार्टिंग बैचेस थे हमारे, उनके हमने अलुमनाई मीट भी रखी थी। उस अलुमनाई मीट में नियर अबाउट 180 बच्चे हमारे विदेशों से आए थे, जिसमें मुख्यतः अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी बच्चे आए थे। तो वो हमें अपने आप भी एक ये दर्शाता है कि छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, अगर ब्रेन को सही डाइवर्शन मिलेगा तो ही विल बी अ सक्सेसफुल इंसान। आपने गर्ल्स एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, तो आपका आगे क्या प्रोजेक्ट्स हैं गर्ल्स एजुकेशन को लेके और एजुकेशन को लेके? सर, मेरा मानना है कि घर में जिस तरह से माँ के पास में बच्चा रह कर के सब कुछ सीखता है, तो सबसे पहली गुरु तो अपनी माँ होती है। और माँ के आधारित अगर अपन सोच समझ करके गर्ल्स को उसी तरह से उसी दिशा में डाइवर्ट करें कि उनका जो मातृत्व है वो किस तरह से बच्चों को विकास कराता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक लड़की की शिक्षा राष्ट्र के लिए इतनी आवश्यक है जितनी कि हर राष्ट्र को डेवलपमेंट में उसकी सहभागिता हर फील्ड में मिल सकती है। और ऐसा मेरा मानना है कि लड़की जो है वो दो परिवारों को सम्मिलित करके चलती है, एक तो जहाँ पर वो बड़ी पली होती है वहाँ पर, और दूसरी जो शादी करके जिस परिवार में जाती है, तो संस्कार जो है वो मल्टीफेरस है वहाँ पे, और पुरुष का संस्कार खाली सिंगल है। तो ये एक अंतर है, और इस